हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू रोजगार बुलडोजर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी को हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, जिसे सेकेंड जियोलॉजी, थर्ड टोपोग्राफी, फोर्थ जियोग्राफी। सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, खगोल विज्ञान। और एस्ट्रोलॉजी, जिसे ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे स्टार। स्टार किसे कहते हैं? स्टार देखिए, जिसके पास खुद का हीट हो और लाइट हो, ऊष्मा हो और प्रकाश हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सन। सन क्या है, एक स्टार है। सन क्या है, एक स्टार है। इसके पास खुद का क्या है, सन के पास खुद का हीट होता है और उसके पास खुद का लाइट होता है। लेकिन मून एक स्टार नहीं है। जिसके पास हीट हो और लाइट हो वो एक स्टार होता है। जैसे एग्जाम्पल में सन हो गया। ठीक है, अब देखिए स्टार कैसे बनते हैं, स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, जैसे स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है हम देखते हैं। कोई भी तारा बनने से पहले एक विरल गैस होता है। क्या होता है, एक विरल गैस होता है। विरल गैस जो होता है, विरल गैस होता है और ग्रेविटेशनल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से विरल जो गैसें होती हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाती हैं, जो नेबुला का निर्माण करती हैं, जो नेबुला का रूप ले लेती हैं। इसे हिंदी में निहारिका बोलते हैं। नेबुला से, नेबुला के फॉर्मेशन से जब विरल गैसों का ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्शन होता है तो उससे नेबुला का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। उसके बाद तब तारा बनते हैं। तारा के पिछले प्रीवियस स्टेज को क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं, जिसे हिंदी में निहारिका बोलते हैं। ये हमारे एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि तारा के प्रीवियस स्टेज को क्या बोलते हैं, हम नेबुला बोलते हैं। ठीक, अब देखिए जो तारा होता है एक गैस प्लाज्मा स्टेज में होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक गैसीय प्लाज्मा स्टेज में होता है तारा। ठीक है, अब जैसे कि तारा की बात क्या होता है, रेड जेंट का रूप ले लेता है। जब तारा में मान लो ये तारा है, ठीक है, क्या है, तारा है। ठीक है, तारा में 100% क्या है, हीट एंड लाइट है। हीट एंड लाइट 100% तारा में है। ठीक है, स्टार में कुछ समय ऐसा जो इसके पास 100% हीट एंड लाइट है, या कुछ समय बाद क्या होगा कि हीट एंड लाइट कुछ तो, देखिए हीट है और लाइट है, ये डिक्रीज तो होगा ही। जब डिक्रीज होगा तो जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, जब 90% खत्म हो जाएगा तारा का हीट एंड लाइट, तो वो रेड जेंट का रूप ले लेता है। किसका, लाल दानव जिसे हिंदी बोलते हैं, रेड जेंट का रूप ले लेता है। उसके बाद रेड जेंट जो होता है तारा से शेप में बड़ा होता है। क्या होता है, रेड जेंट तारा से, स्टार से जो है शेप में बड़ा होता है। उसके बाद में लाल दानव जो होता है, वो लाल दानव भी 2 पार्ट में विभाजित हो जाता है। ठीक है, एक फर्स्ट होता है श्वेत वामन। जैसे क्या होता है, जो लाल दानव होता है, रेड जेंट होता है, ये स्टार से क्या होता है, स्टार से साइज में बड़ा होता है, लेकिन स्टार से साइज में बड़ा, लेकिन इसमें ईंधन क्या होता है, कम हो जाता है। स्टार की अपेक्षा रेड जेंट में ईंधन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन इसका शेप जो है बढ़ जाता है। जब इसमें 90% स्टार में हीट एंड लाइट कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो रेड जेंट का रूप ले लेता है। ठीक है, रेड जेंट जो होता है ये 2 पार्ट में विभाजित हो जाता है। कितने पार्टों में, 2 पार्ट में। जब छोटे छोटे पार्टों में विभाजित होगा रेड जेंट, जब छोटे छोटे पार्टों में विभाजित होगा उसे श्वेत वामन कहते हैं। ठीक है, जब बड़े बड़े पार्टों में रेड जेंट विभाजित होगा उसे अब उसे अभिनव तारा बोलते हैं। क्या, हाँ नहीं, विस्फोटक तारा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विस्फोटक तारा या अभिनव तारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब उसके बाद में जब विस्फोटक तारा, जब अभिनव तारा जब विस्फोट होता है, ठीक है, तो 4 पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 4 पार्ट में कौन कौन से डिवाइड होता है, फर्स्ट पार्ट होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, प्लसर होता है, PLUSSAR, प्लसर, प्लसर। थर्ड पार्ट क्या होता है, क्वेसर होता है, क्वेसर। फोर्थ पार्ट क्या होता है, ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल। ठीक है, जो ब्लैक होल होता है, ये कौन होता है, अभिनव तारा जो होता है जब विस्फोट होता है तो 4 पार्ट में विभाजित हो जाता है। न्यूट्रल फेज में
प्लाज्मा फेज में, क्वेसर फेज में, ब्लैक होल के फेज में, ठीक है। जो न्यूट्रल होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। और प्लाज्मा और क्वेसर जो होता है बहुत तेजी से घूर्णन करते हैं, क्या करते हैं, बहुत तेजी से घूर्णन करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा और क्वेसर बहुत तेजी से घूर्णन करते हैं, ठीक है। और जो ब्लैक होल होता है इसकी डेंसिटी बहुत ही मैक्सिमम होती है। ब्लैक होल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्या होती है, सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है। जान लीजिए 1 चम्मच ब्लैक होल की वेट जो है 100 हाथियों के बराबर होता है, सोच लीजिए। ब्लैक होल की जो डेंसिटी होती है बहुत मैक्सिमम होती है और इसका वेट जो होता है बहुत मैक्सिमम होता है। उसके बाद में जैसे ही देखिए जो तारा होता है, तारा में जो है गैसेज जो है प्लाज्मा स्टेज में होता है, किस में होता है, तारों में गैसेज जो होते हैं प्लाज्मा स्टेज में होता है। अब प्लाज्मा किसे कहते हैं, देखिए प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जिसे सॉलिड प्लस लिक्विड, लाइक QUID, ठीक है, सॉलिड प्लस लिक्विड, प्लाज्मा स्टेज इसमें सॉलिड प्लस लिक्विड, जैसे खखार हो गया। कैसे खखार क्या होता है, प्लाज्मा स्टेज है, ठीक है। खखार क्या है, प्लाज्मा स्टेज है। जैसे बकरा का खून, बकरा का खून भी क्या है, प्लाज्मा स्टेज में आता है। उसके बकरा खून हो गया। मलाई, मलाई क्या है हमारा, ये भी प्लाज्मा स्टेज में ही आता है। अलकतरा, ये अलकतरा भी जो है ये प्लाज्मा स्टेज में ही आता है, ठीक है। इतना हो गया। जब रेड जेंट जो छोटे छोटे पार्टों में विभाजित होता है तो उसे श्वेत वामन कहते हैं। जब बड़े पार्ट में विभाजित होता है रेड जेंट लाल दानव तो उसे अभिनव तारा या विश्व अभिनव तारा बोलते हैं, इसे इंग्लिश में सुपरनोवा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब अभिनव तारा जब विस्फोटक होता है, ठीक है, तो वो 4 पार्ट में विभाजित होता है, न्यूट्रल फेज, प्लसर, क्वेसर, ब्लैक होल, ठीक है। प्लसर और क्वेसर जो होता है बहुत तेजी से घूर्णन करते हैं और जो ब्लैक होल होता है इसका डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। 1 चम्मच ब्लैक होल की जो वेट होती है वो 100 हाथियों के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि जो तारा होते हैं, ठीक है, तारा में जो गैसों का, जैसे कि तारा में देखिए जो गैसों का, तारों में गैसों का संलयन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में, तारों में गैसों का संलयन होता है, किसमें होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है, ठीक है, संलयन होता है। अब देखिए जिसमें क्या होता है, ब्लैक होल बताया ना, ब्लैक होल की जो डेंसिटी होती है बहुत ही तेज ज़्यादा होती है। ये सारा अमीश पुरिया जैसा काम करता है, कैसा काम करता है, अमीश पुरिया जैसा। ये जहाँ भी जाता है वो खतरा ही पहुँचाता है। अब सो अगर ब्लैक होल जान लीजिए अगर पृथ्वी से टकरा गई ना, पृथ्वी की हजारों खंडा हो जाएगा, जान लीजिए। एक अमीश पुरी के जैसा काम करता है ब्लैक होल। ब्लैक होल कैसा काम करता है, अमीश पुरी के जैसा, जहाँ भी जाएगा साला मतलब कि खतरा ही पहुंचाता है अपने आप में, मतलब सबको खतरा ही पहुंचा रहा है। मान लीजिए ब्लैक होल कि अर्थ से अगर मान टकरा गई, मान सपोज दैट अगर ब्लैक होल अर्थ से अगर टकरा गई, अर्थ की खंडा खंडा हो जाएगा, जान लीजिए। इसलिए ब्लैक होल की डेंसिटी और वेट बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और जान लीजिए एक ब्लैक होल होता है, एक काला वामन होता है, क्या होता है, काला वामन, जो कि चमकता नहीं है, ठीक है। ब्लैक होल और काला वामन चमकता नहीं है। अब देखिए ये हो गया, हमने क्या समझ लिया, स्टार किसे कहते हैं, जिससे इसके पास खुद का हीट हो और लाइट हो उसे हम स्टार बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में सन। स्टार कैसे बनते हैं, एक विरल गैसों का समूह होता है, ठीक है, विरल गैसों का समूह होता है। जो ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्ट होते हैं तो ये नेबुला का साया का फॉर्मेशन करते हैं। नेबुला फॉर्मेशन करने के बाद में स्टार का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें गैस, स्टार में जो गैसेज होते हैं प्लाज्मा स्टेज में होती हैं, किसमें होती है, प्लाज्मा स्टेज में। और तारा की बात, जो इसमें 100% मान लीजिए हीट एंड लाइट रहता है, ठीक है। जब 90% इसका हीट एंड लाइट खत्म हो जाता है तो लाल दानों का रूप ले लेता है, जिसे इंग्लिश में रेड जेंट बोलते हैं। उसके बाद में जब रेड जेंट छोटे छोटे पार्टों में जब विभाजित होता है तो उसे श्वेत वामन कहते हैं। जब बड़े बड़े पार्टों में विभाजित होता है तो उसे विश्व अभिनव तारा, सुपरनोवा जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए जब सुपरनोवा जब विस्फोट होता है तो 4 पार्टों में विभाजित हो जाता है, न्यूट्रल फेज में, प्लसर, क्वेसर, ब्लैक होल। प्लसर और क्वेसर जो होते हैं बहुत तेजी से घूर्णन करते हैं, ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। ब्लैक होल और काला वामन ये जो चमकते नहीं है, क्या होते हैं, नहीं चमकते हैं। अच्छा देखिए तारों में स्टार में जो है गैसों का संलयन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब देखिए
अब तारा के जो स्टार होते हैं उसके रंग कैसे होते हैं, स्टार के रंग कैसे होते हैं आप पढ़ते हैं, ठीक है, स्टार के रंग कैसे होते हैं। ये तो नहीं रहा है। देखिए कलर ऑफ स्टार, कलर ऑफ स्टार, ठीक है। देखिए कलर COLOUR, कलर ऑफ देखिए कलर ऑफ स्टार, ठीक है। जो कलर ऑफ स्टार होता है वो तीन तरफ होते हैं, लाल कलर होता है, रेड कलर, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, वाइट कलर होता है। थर्ड क्या होता है, ब्लू कलर होता है। क्या होता है, ब्लू कलर। जब जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है सन का, तो उस समय जब नॉर्मल टेम्परेचर पे जो स्टार होते हैं रेड कलर के दिखाई देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होते हैं, रेड कलर दिखाई देते हैं। जो जब मिनिमम जब मिडिल टेम्परेचर होता है तो उसमें वाइट कलर दिखाई देते हैं। जब मिडिल टेम्परेचर पे MIDD मिडिल टेम्परेचर पर वाइट कलर दिखाई देते हैं। जब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है स्टार का, जैसे हमारा सन का जो जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो रेड कलर दिखाई, सुबह सुबह देखते होंगे लालिमा जो दिखाई देती है सन की, वो एक सन तो एक स्टार है, ठीक है ना। उसमें नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसमें जो है रेड कलर का हमारा दिखाई देता है सन, ठीक है। जब मिडिल टेम्परेचर हो जाता है दोपहर को देखते हैं व्हाइट कलर का हो जाता है ना व्हाइट कलर का। जब मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है तो उसमें ब्लू कलर का हो जाता है हमारा स्टार, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है, तारा बनने से पहले क्या होता है, तारा बनने से पहले क्या रहता है। तारा बनने से पहले हम बताएं ना, नेबुला रहता है। क्या होता है, नेबुला। एसएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, एसएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, तारा बनने से पहले का स्टेज क्या होता है, नेबुला होता है। इसे हिंदी में नहीं है, क्या बोलते हैं। सूर्य का ईंधन किस स्टेज में रहता है, सूर्य का ईंधन प्लाज्मा स्टेज में रहता है। किस स्टेज में रहता है बताएं ना। जैसे सूर्य एक तारा है, तारा का ईंधन जो किस स्टेज में रहता है, प्लाज्मा स्टेज में रहता है। अब देखिए, अच्छा आपको एक नहीं बताया, जो श्वेत वामन होता है, श्वेत वामन तारे, इसको हम क्या बोलते हैं, श्वेत वामन तारे को जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम जीवाश्म तारा भी बोलते हैं, जीवाश्म तारा। श्वेत वामन तारा को हम जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। सबसे अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में हाईएस्ट डेंसिटी किस में होता है, ब्लैक होल में क्या होता है, हाईएस्ट डेंसिटी होता है। सबसे तेज से चलने वाली कौन सी क्या होती है, इसमें प्लसर होता है, प्लसर और क्वेसर। सबसे तेज से गति करने वाली तारा कौन होती है, प्लसर और क्वेसर। हम बताए ना, सबसे तेज घूर्णन करने वाली कौन सी तारा होती है, प्लसर और क्वेसर, ठीक है। अब देखिए लाल दानों में ईंधन ज्यादा होता है कम होता है, लाल दानों में हमेशा स्टार से ईंधन कम होता है। जब तारों का माने तारा में 100% ईंधन है, ठीक है। जब 90% खत्म हो जाता है, जब 10% जब बचता है उसे रेड जेंट बोलते हैं। रेड जेंट का शेप हमेशा बड़ा होता है छोटा होता है, स्टार की अपेक्षा रेड जेंट का शेप हमेशा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्टार, ठीक है। ठीक है, आज हम इतने भी स्टॉप करते हैं क्लास, ठीक है। बाकी अगले दिन हम स्टार के बारे में और डीपली से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, जय हिंद।